Error 403 presents. पूरी दुनिया में बहुत से लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है, जिसके लिए बहुत से लोग चीन तो बहुत से लोग अमेरिका या रूस के जिम्मेदार हो सकने की बात करते हैं और बहुत से लोग इसमें पाकिस्तान और वहाँ के आतंकवाद के होने को एक बहुत बड़ा कारण मानते हैं। इस विश्व युद्ध को कोई भी शुरू करे, पर एक बात तो साफ है कि इससे धरती पर इतना नुकसान होगा कि शायद धरती इससे कभी नहीं उभर पाएगी, फिर चाहे इसके लिए कोई भी जिम्मेदार हो। आज हमने आपके लिए कुछ ऐसे देशों की एक सूची बनाई है जो तीसरा विश्व युद्ध शुरू कर सकते हैं। हम इस वीडियो को शुरू करें इससे पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। रशिया। शीत युद्ध के बाद से अमेरिका और रूस के रिश्ते बहुत ही नॉर्मल बने हुए हैं। ये दोनों देश आमतौर पर एक दूसरे के मुद्दों पर ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं देते हैं और अपने बहुत से मुद्दों को बहुत आसानी से सुलझा लेते हैं, पर कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो इनके बीच की पुरानी खटास को पूरी दुनिया के सामने ला देती हैं। हालिया समय में रूस के यूक्रेन और सीरिया पर लिए गए फैसलों के बाद से अमेरिका और रूस के संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं देखे जा रहे हैं। वैसे पुतिन इस बात को कई बार कह चुके हैं कि वो तीसरा विश्व युद्ध के लिए अपने आप या अपने देश को जिम्मेदार बनाना नहीं चाहेंगे, पर सीरिया में कई बार इन दोनों देशों को आमने सामने देखा गया, जिसने पूरी दुनिया की और इन दोनों देशों की टेंशन को बढ़ा दिया। इतना ही नहीं, जब से तुर्की ने रूस के प्लेन को मार गिराया तब से रूस और तुर्की के संबंध भी ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। रूस इसको जानबूझकर किया गया काम मानता है और उसको लगता है कि तुर्की नाटो के दम पर रूस को आंखें दिखा रहा है। चाहे हम माने या ना माने, पर आप रूस की ताकत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं और अगर वो किसी युद्ध को शुरू कर दे तो वो कभी भी विश्व युद्ध के रूप में बदल सकता है। यूएसए। अमेरिका को दुनिया के हर देश का पड़ोसी माना जाता है और दुनिया के किसी भी देश के टकराव के पीछे 10 में से 9 बार अमेरिका को जिम्मेदार पाया जाता है। पिछले 20 साल में अमेरिका 9 से ज़्यादा युद्ध लड़ चुका है। इसमें से ज़्यादातर देश अमेरिका से बहुत दूर हैं और इनसे अमेरिका की सीमाएं या हित बिल्कुल भी नहीं टकराते हैं। अमेरिका ने दुनिया के बहुत से देशों में अपने सैन्य अड्डे बनाए हुए हैं और वो वहाँ से दुनिया के बहुत से देशों पर दबाव बनाने का काम और पूरी दुनिया में युद्ध लड़ने का काम करता है। पूरी दुनिया में अमेरिका देशों की सत्ता परिवर्तन करवाने के लिए भी जाना जाता है। जहाँ उसको अपने हिसाब की सरकारें नहीं मिलती, वो वहाँ सरकारों को गिरा देता है और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वो उस देश को युद्ध में झोंक देता है। कई बार तो उसने वहाँ की सरकारों को उखाड़कर वहाँ मिलिट्री तानाशाही ला दी। 1953 में ईरान, 1954 में ग्वाटेमाला, 1960 में कोंगो, 1961 में डोमिनिकन रिपब्लिक, 1963 में साउथ वियतनाम, 1964 में चिले, 1992 और 2003 में इराक, 2011 में सीरिया और 2014 में यूक्रेन इसी तरह के देशों में शामिल हैं। बहुत से देश अमेरिका द्वारा किए जाने वाले इन परिवर्तनों का समय समय पर विरोध करते रहे हैं और वो अमेरिका के इस तरह के दखल को गलत मानते हैं। भविष्य में अमेरिका की यही हरकतें ऐसे देशों को एकजुट ला सकती हैं और ये स्थिति तीसरे विश्व युद्ध में कभी भी बदल सकती है। इतना ही नहीं, अमेरिका के रूस और चीन जैसे देशों के साथ भी टकराव होते रहते हैं, जिसको वो आमतौर पर सुलझा लेते हैं। इंडिया। दुनिया भर के ज़्यादातर मुद्दों पर भारत अपनी टांग नहीं अड़ाता है और वो उन देशों के मुद्दों को उनके बीच का मुद्दा मानता है और इस पर निष्पक्ष रहता है, जिसके कारण भारत के ज़्यादातर देशों के साथ बहुत बेहतरीन संबंध हैं। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो तीसरे विश्व युद्ध का कारण बिल्कुल नहीं बन सकता। वैसे भारत किसी भी तरह के युद्ध से अपने आप को दूर रखना चाहता है, पर भारत के पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा विवाद और पाकिस्तान की तरफ से भारत में फैलाए जाने वाले आतंकवाद की समस्या कभी भी किसी युद्ध में और फिर उसको विश्व युद्ध में बदल सकती है। भारत पहले भी ये बात साफ कर चुका है
कि आतंकवाद को समाप्त करने के लिए अगर उसको अपनी सीमाओं के पार भी जाना पड़े तो वो जाएगा। अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच 4 युद्ध हो चुके हैं। वैसे भारत जिस तरह से अपने हथियारों को और एडवांस कर रहा है और रोज रोज नए हथियार खरीद रहा है, ये इस बात को साफ कर देता है कि अब होने वाले युद्ध बहुत आसानी से एक बहुत ही भयंकर रूप में बदल सकते हैं, जो बाद में विश्व युद्ध की शक्ल ले सकते हैं। ऐसी ही कुछ स्थिति चीन के साथ है। भारत के कुछ हिस्सों पर चीन अपना हक जमाता रहता है, पर भारत जिस तरह से अपनी ताकत को बढ़ाता जा रहा है, उससे चीन समझ रहा है कि भारत अब 1962 वाली स्थिति से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है और उसके साथ बहुत से देश खड़े हैं। वैसे भारत कभी भी परमाणु बम का इस्तेमाल पहले नहीं करने के पक्ष में है, पर अगर कोई देश ऐसा करता है तो वो इसके इस्तेमाल के लिए मजबूर हो जाएगा। इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट शायद ऐसा मुद्दा है जो कभी भी पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक सकता है, और ऐसा भी माना जाता है कि तीसरा विश्व युद्ध कहीं भी हो उसमें इजराइल की भागीदारी जरूर होगी, और उस समय इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट को रोक पाना दुनिया के किसी भी देश के लिए नामुमकिन होगा। अमेरिका के साथ इजराइल के संबंध ये सुनिश्चित करते हैं कि अगर अमेरिका या इजराइल में से कोई सा भी देश किसी बड़े युद्ध में जाएगा तो वहाँ दूसरा देश उसकी सहायता जरूर करेगा। अगर भविष्य में मिडल ईस्ट में कोई भी विवाद जन्म लेता है तो वो इजराइल को मौका देगा कि वो यहाँ अपनी ताकत और तकनीक का इस्तेमाल करके अपने दुश्मन देशों को मजा चखा सके। अपने अस्तित्व में आने के बाद से इजराइल अब तक करीब 8 बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ चुका है। यहूदियों के प्रति नफरत इस्लामिक देशों की जड़ों में है, जो उनको हमेशा इस देश के खिलाफ कुछ ना कुछ करने को उकसाती रहती है, जिसका जवाब इजराइल हमेशा अपने तरीके से देता भी रहता है। पर कभी भी ऐसा हो सकता है कि ये सारे मिडल ईस्ट के इस्लामिक देश इजराइल के खिलाफ इकट्ठा हो जाएं और उस पर हमला कर दें। ऐसी स्थिति में ये युद्ध एक विश्व युद्ध में आसानी से बदल सकता है। चाइना। जो लोग चीन की आक्रामक विस्तारवादी नीति को देख और समझ रहे हैं, वो मानते हैं कि चीन अगला ब्रिटेन बनना चाहता है और वो दुनिया के बहुत से देशों को अपना उपनिवेश बनाना चाहता है। इसी विस्तारवादी नीति के कारण चीन के बहुत से देशों से अलग अलग विवाद चल रहे हैं। कहीं उसके सीमा विवाद हैं तो कहीं उसने आर्टिफिशियल द्वीप बना लिए हैं, और कहीं कहीं तो उसने दूसरे देशों की कुछ सीमाओं पर कब्जा ही कर लिया है। पर अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है साउथ चाइना सी का, जिस पर वो अपना अधिकार जमाना चाहता है, जिसके कारण उसका बहुत से देशों के साथ विवाद है, जिसमें वियतनाम, फिलीपाइंस, साउथ कोरिया, जापान जैसे देश शामिल हैं। और बहुत से लोग साउथ चाइना सी को तीसरे विश्व युद्ध का कारण भी मानते हैं। कभी यहाँ चीन अपना अधिकार जताता है तो कभी जापान अमेरिका के साथ मिलकर यहाँ युद्ध अभ्यास करता है, जिसको लेकर इन देशों के बीच में हमेशा तनातनी बनी रहती है। इतना ही नहीं, चीन की इस तरह की विस्तारवादी नीतियों के कारण अब वियतनाम ने अपनी आर्मी को और उसकी तकनीक को बढ़ाना शुरू कर दिया है, जो इस एरिया में और टेंशन पैदा करेगा। जो लोग वियतनाम को एक छोटा देश मानते हैं, हम उन लोगों को बता दें कि वियतनाम अमेरिका को मजा चखा चुका है। साथ ही साथ चीन ताइवान पर भी अपना अधिकार जमाना चाहता है। चीन के इतने सारे विवादों के कारण ये माना जाता है कि ये देश शायद तीसरे विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण होगा। इसके अलावा भी बहुत से देश हैं जो तीसरे विश्व युद्ध के शुरू होने का कारण बन सकते हैं, जिसमें इराक, तुर्की, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान और सीरिया जैसे देश प्रमुख हैं, जिसके बारे में हम आपको आने वाले वीडियोस में ज़रूर बताएंगे। पर ऐसा नहीं है कि इन देशों के अलावा कोई तीसरे विश्व युद्ध का कारण नहीं बन सकता है। इससे पहले हुए 2 विश्व युद्धों को इनमें से किसी भी देश ने शुरू नहीं किया था, पर अब शक्ति समीकरण पूरी तरह से बदल चुके हैं, जिसके कारण अब यूरोप इतना ताकतवर नहीं रहा है जितना वो पहले था। पर फिर भी आप यूरोप की अहमियत को नकार नहीं सकते हैं। हम तो बस यही कहेंगे कि ये सभी देश संयम से काम लें और पूरी दुनिया की शांति को बनाए रखें, क्योंकि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो धरती से इंसान का नामो निशान मिट जाएगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़
इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आप भविष्य में आने वाले हमारे वीडियोस देख सकें। धन्यवाद।